नमस्कार मित्रों। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपराओं और अनसुलझे रहस्यों की एक अद्भुत दुनिया है। यहाँ हर गली, हर पर्वत और हर तीर्थ अपने भीतर कोई ना कोई कहानी समेटे हुए है। इतिहास और विश्वास यहाँ कदम कदम पर एक दूसरे से जुड़ते नजर आते हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको भारत के ऐसे मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे जो आम नहीं बल्कि बेहद विचित्र, रहस्यपूर्ण और चौंका देने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान आप जानेंगे भारत के 25 ऐसे अनोखे मंदिरों के बारे में जिनकी मान्यताएं, संरचना और रहस्य किसी को भी हैरान कर सकते हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हरिश्चंद्रगढ़ की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है एक अत्यंत रहस्यमय धार्मिक स्थल, केदारेश्वर गुफा मंदिर। यह प्राचीन शिव मंदिर पूरी तरह एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है, जो इसे अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है। इस गुफा के मध्य भाग में लगभग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग साल भर कमर तक पानी में डूबा रहता है। श्रद्धालुओं को भगवान शिव की पूजा पानी में खड़े होकर ही करनी होती है, जो इस मंदिर को एक अनोखा अनुभव बनाता है। लेकिन इस स्थान का सबसे रहस्यमय पहलू है गुफा के भीतर मौजूद 4 विशाल पत्थर के स्तंभ। समय के साथ इनमें से 3 खंभे गिर चुके हैं और केवल एक स्तंभ अभी भी खड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार ये चारों खंभे 4 युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे एक एक युग समाप्त हुआ, वैसे वैसे उसका स्तंभ भी गिरता गया। वर्तमान में जो एकमात्र स्तंभ बचा है, उसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन यह अंतिम स्तंभ भी धराशायी हो जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत भी हो जाएगा। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक ऐसा मंदिर है जो अपनी असामान्य और रहस्यमय घटनाओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यह मंदिर सामान्य पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जिन पर नकारात्मक शक्तियों या अदृश्य बाधाओं का प्रभाव माना जाता है। यह मंदिर पूरे भारत में अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है। यह कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऐसा स्थान माना जाता है जहां हर दिन सैकड़ों लोग विशेष कारणों से पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां आने वाले कई लोग नकारात्मक ऊर्जा, अदृश्य शक्तियों या मानसिक बाधाओं से पीड़ित होते हैं। मंदिर परिसर में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो किसी भी आम व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं। कोई तेज आवाज में रोता चिल्लाता दिखाई देता है, तो कोई जमीन पर लौटता या घिसटता हुआ नजर आता है। मान्यता है कि मंदिर में होने वाली विशेष साधनाओं और प्रार्थनाओं के दौरान व्यक्ति के भीतर छिपी नकारात्मक शक्तियां स्वयं प्रकट होने लगती हैं। यही कारण है कि कई लोगों को यह स्थान भयावह प्रतीत होता है। लेकिन जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं, उनका मानना है कि उन्हें अवश्य राहत मिलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रतिदिन ठीक दोपहर 2 बजे एक विशेष कीर्तन किया जाता है, जिसे प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यहाँ एक कठोर नियम भी है, मंदिर से प्रसाद या कोई भी वस्तु बाहर ले जाना सख्त मना है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति का पीछा कर सकती हैं। कहा जाता है कि जो लोग भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, उन्हें इस मंदिर में एक बार अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यहां आकर कई लोगों की सोच पूरी तरह बदल गई है। नंबर 3, काल भैरव मंदिर, वाराणसी पवित्र नगरी। वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप को समर्पित है। इसे काशी के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में गिना जाता है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु, और मान्यता है कि स्वयं मृत्यु भी काल भैरव की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ भगवान को भोग के रूप में मदिरा अर्पित की जाती है। कई अवसरों पर भक्तों को प्रसाद के रूप में शराब या उसकी खाली बोतल भी दी जाती है। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि काल भैरव को मदिरा अर्पित करने से इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। नंबर 4, ज्वालाजी मंदिर, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालाजी मंदिर
भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता सती की जिह्वा इसी स्थान पर गिरी थी, जिसके कारण यहाँ देवी शक्ति की विशेष आराधना होती है। इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू है यहाँ प्रज्वलित व अखंड ज्योति, जो सैकड़ों वर्षों से बिना बुझी लगातार जल रही है। भक्त इसे मां का दिव्य चमत्कार मानते हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मत है कि यह लौ पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली प्राकृतिक गैसों के कारण जलती रहती है। बावजूद इसके, आस्था के सामने वैज्ञानिक तर्क अक्सर मौन हो जाते हैं। नंबर 5, लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी संरचना के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव के वीरभद्र रूप की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में कुल 70 विशाल स्तंभ हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा खंभा है जो जमीन को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करता। इसी वजह से इसे हैंगिंग पिलर कहा जाता है। आज भी इंजीनियर और वास्तु विशेषज्ञ इस बात से चकित हैं कि सदियों पहले बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा अद्भुत निर्माण कैसे संभव हुआ होगा। स्थानीय मान्यता के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु इस खंभे के नीचे से कपड़ा निकालने में सफल हो जाता है, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दूर दराज इलाकों से श्रद्धालु अपनी गहरी आस्था के साथ इन पवित्र स्थलों तक पहुंचते हैं। यही विश्वास इन्हें सामान्य धार्मिक स्थानों से अलग और अद्भुत बनाता है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत कुल्लू घाटी में एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित बिजली महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा और रहस्यमय तीर्थ स्थल है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक मान्यता यह मानी जाती है कि लगभग हर 12 वर्षों में एक बार यहाँ शिवलिंग पर आकाश से बिजली गिरती है। स्थानीय जनविश्वास के अनुसार यह बिजली स्वयं इंद्रदेव भगवान शिव की इच्छा से गिराते हैं। बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है, जिसके बाद मंदिर के पुजारी पारंपरिक विधि से मक्खन का लेप लगाकर शिवलिंग को फिर से जोड़ते हैं। कुल्लू घाटी के लोग बिजली महादेव को अपना आराध्य देव मानते हैं और मानते हैं कि वे पूरी घाटी को प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि आने वाली विपत्तियों को भगवान शिव स्वयं अपने ऊपर बिजली के रूप में ले लेते हैं। यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और वीजा से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हैदराबाद के निकट स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर को आशा का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर हैदराबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूरी दुनिया में वीजा गॉड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करने पर विदेश यात्रा से जुड़ी अड़चनें दूर हो जाती हैं। इसी अनोखे विश्वास के कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जो लोग पूरी निष्ठा के साथ वीजा या बेहतर करियर की कामना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं शीघ्र फलित होती हैं। इसी कारण लोग इस मंदिर को स्नेहपूर्वक वीजा टेम्पल भी कहते हैं। प्रतिदिन हजारों भक्त यहाँ नौकरी, शिक्षा और विदेश यात्रा से जुड़े सपने लेकर आते हैं और मानते हैं कि उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप शिवपुरी नामक गांव में स्थित हजरत कमर अली दरगाह अपने आप में एक रहस्यमयी पहचान रखती है। इस दरगाह से जुड़ा सबसे चौंकाने वाला रहस्य यहाँ रखा गया एक विशाल पत्थर है, जिसका वजन लगभग 90 किलोग्राम बताया जाता है। इस पत्थर की विशेषता यह है कि इसे केवल 11 लोग अपनी तर्जनी उंगली से ही उठा सकते हैं। यदि 11 से कम लोग या किसी अन्य उंगली का प्रयोग किया जाए, तो यह पत्थर हिलता तक नहीं। कभी अत्यंत भारी और कभी आश्चर्यजनक रूप से हल्का प्रतीत होने वाला यह पत्थर आज भी श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर गांव शनिदेव के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। इस गांव की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के घरों, दुकानों और यहाँ तक कि स्कूलों में भी दरवाजे नहीं लगाए जाते। ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास है कि भगवान शनिदेव स्वयं पूरे गांव की रक्षा करते हैं और यहाँ चोरी या अपराध की कोई संभावना नहीं होती। इसी अद्वितीय आस्था के कारण शनि शिंगणापुर दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव के अधिकतर घरों में आज भी दरवाजे नहीं लगाए जाते। फिर भी आज तक यहाँ चोरी, डकैती या किसी भी तरह के अपराध की कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों का अटूट विश्वास है कि इस गांव की सुरक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं।
इसी आस्था के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ गलत काम करने का साहस नहीं जुटा पाता। लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति बुरे इरादे से यहाँ आता है, उसे शनिदेव स्वयं दंड देते हैं। यही अदृश्य भय और गहरी श्रद्धा इस गांव को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाती है। वृंदावन में स्थित निधिवन को भारत के सबसे रहस्यों से भरे स्थानों में गिना जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, इस पवित्र स्थल के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं। रात के समय भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्राम स्थल सजाया जाता है और भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को रात में वहां रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। निधि वन में लगभग 16,000 ऐसे वृक्ष मौजूद हैं जिनका आकार सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये साधारण पेड़ नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की गोपियां हैं, जो रात्रि के समय अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर भगवान के साथ रास रचाती हैं और सुबह होने से पहले पुनः वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। इन पेड़ों की एक और विचित्र बात यह है कि सभी पेड़ ऊपर की बजाय नीचे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं, जबकि सामान्यतः वृक्ष ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं। कहा जाता है कि रात के लिए रखा गया प्रसाद अगली सुबह अधूरा मिलता है और भगवान का शयन स्थल भी अस्त व्यस्त अवस्था में पाया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार कुछ लोगों ने छिपकर रात में इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी की मानसिक स्थिति संतुलन खो बैठी तो किसी ने अपनी जान तक गंवा दी। निधिवन में रात के समय वास्तव में क्या घटित होता है, यह रहस्य आज भी अनजान ही बना हुआ है। जो लोग यह मानते हैं कि आधुनिक तकनीक ही सर्वोत्तम है, उन्हें तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अवश्य जानना चाहिए। लगभग 1000 वर्ष पूर्व निर्मित यह भव्य मंदिर आज भी अपनी अद्वितीय वास्तुकला से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान करता है। करीब 66 मीटर ऊंचा यह मंदिर लगभग 13 मंजिला इमारत के बराबर है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इतने विशाल ढांचे के निर्माण में जमीन के भीतर किसी पारंपरिक नींव का उपयोग नहीं किया गया। पूरा मंदिर सीधे धरती की सतह पर खड़ा किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1 लाख टन ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ, जबकि हैरानी की बात यह है कि मंदिर के आसपास कई किलोमीटर तक ग्रेनाइट पत्थर उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में यह सवाल आज भी विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर करता है कि उस समय इतनी भारी मात्रा में पत्थर आखिर यहां तक कैसे लाए गए होंगे और इतने सटीक तरीके से जोड़े कैसे गए। प्राचीन मंदिरों की बनावट से जुड़ा एक बेहद हैरान कर देने वाला सच ये है कि कई ऐसे मंदिर बनाए गए हैं जिनमें मजबूती के लिए न तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, न छूने का और न ही किसी प्रकार के आधुनिक बाइंडिंग मटेरियल का। इसके बावजूद ये भव्य संरचनाएं हजारों सालों से समय की हर परीक्षा पर खरी उतरती आ रही हैं। तेज आंधियां, भूकंप और यहां तक कि समुद्री तूफानों जैसी विनाशकारी आपदाएं भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं। इन मंदिरों का शिखर अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। लगभग 80 टन वजन वाला विशाल गुंबद एक ही पत्थर से तराश कर तैयार किया गया था। उस दौर में जब न क्रेन थी और न ही भारी मशीनें, इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के शीर्ष पर स्थित यह गुंबद इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के किसी भी समय इसकी छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। सूर्य की स्थिति चाहे जैसी भी हो, गुंबद की परछाई कभी धरती को नहीं छूती। यह तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि प्राचीन काल के वास्तुकार और शिल्पकार गणित, खगोल विज्ञान और निर्माण तकनीक में अपने युग से कहीं आगे थे, शायद आधुनिक विज्ञान से भी। आमतौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थित मगो डूंगरी नामक स्थान पर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां एक मछली को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार लगभग 300 वर्ष पहले प्रभु टंडेल नाम के एक व्यक्ति को एक विचित्र सपना आया। सपने में उसने देखा कि समुद्र से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है और तट पर आकर अचेत हो जाती है। शुरू में उसने इस स्वप्न को साधारण मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बाद जो घटना घटी उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। अगली सुबह जब वह कुछ ग्रामीणों के साथ समुद्र किनारे पहुंचा तो वहां एक विशाल भेल मछली मृत अवस्था में पड़ी मिली। गांव वालों ने इसे केवल संयोग नहीं माना, बल्कि देवी का संकेत समझा। धीरे धीरे यह विश्वास गहराता चला गया कि यह मछली स्वयं मातृ शक्ति का स्वरूप है। इसी आस्था के कारण वहां एक मंदिर का निर्माण किया गया
और उस मछली की अस्थियों को मंदिर में स्थापित कर पूजा शुरू की गई। प्रारंभ में कुछ लोगों ने इस परंपरा का विरोध भी किया, लेकिन कहा जाता है कि इसके कुछ समय बाद गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। जब सभी उपचार विफल हो गए, तब लोग उसी मंदिर में माता से प्रार्थना करने पहुंचे। मान्यता है कि माता की कृपा से बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई और गांव फिर से सामान्य हो गया। तब से लेकर आज तक लोगों की आस्था और भी दृढ़ हो गई है। आज भी दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना लेकर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में स्थित यह मंदिर अपने आप में बेहद विशिष्ट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति के देहांत के बाद उसकी आत्मा को यमदूत इसी स्थान पर लेकर आते हैं जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि मृत्यु और जीवन के बीच के रहस्य को समझने का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि यही वह पवित्र स्थान है जहां धर्म के देवता यमराज अपनी दिव्य सभा लगाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में 4 अदृश्य और रहस्यमय प्रवेश मार्ग मौजूद हैं। इन मार्गों को प्रतीकात्मक रूप से सोना, चांदी, तांबा और लोहे से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि आत्मा के जीवन भर किए गए कर्मों का निर्णय यहीं होता है। जिन आत्माओं ने सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें स्वर्ण द्वार से स्वर्ग लोक की ओर भेजा जाता है, जबकि अधर्म और पाप के मार्ग पर चलने वालों के लिए लोहे का द्वार नरक की दिशा में खुलता है। इस मंदिर से जुड़ी धारणाएं इतनी भयावह और रहस्यपूर्ण हैं कि आज भी अधिकांश श्रद्धालु इसके भीतर प्रवेश करने से बचते हैं। लोग केवल दूर से ही हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बोलाई गांव में स्थित यह प्रसिद्ध मंदिर सिद्धवर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों की मनोकामनाएं समय के साथ अवश्य पूरी होती हैं। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले व्यक्तियों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। पुजारियों के अनुसार कुछ समय पूर्व पास के रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई थी। बाद में दोनों ट्रेनों के लोको पायलटों ने बताया कि दुर्घटना से कुछ मिनट पहले उनके मन में अचानक एक अजीब बेचैनी और भय उत्पन्न हो गया था। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे ट्रेन की गति कम करने का संकेत दे रही हो। दुर्भाग्यवश उन्होंने उस आभास को अनदेखा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक हादसा हुआ। इसी घटना के बाद यह विश्वास और मजबूत हो गया कि जब भी कोई ट्रेन इस मंदिर के सामने से गुजरती है तो उसकी रफ्तार स्वतः धीमी हो जाती है। इस मंदिर की एक और विशेषता इसे और भी अनोखा बनाती है। कहा जाता है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान हनुमान के साथ साथ भगवान गणेश भी एक ही परिसर में विराजमान हैं। यह ऐतिहासिक शिव मंदिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लगभग 65 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्भुत और रहस्यमयी स्थापत्य कला है, जिसे देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा कीर्ति ने लगभग सन 1025 ईस्वी में करवाया था। लगभग 115 फीट ऊंचा यह मंदिर केवल पत्थरों को एक दूसरे के संतुलन पर टिकाकर बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसके निर्माण में न तो किसी प्रकार के सीमेंट का प्रयोग हुआ और न ही किसी जोड़ने वाली सामग्री का। पहली नजर में यह संरचना इतनी नाजुक प्रतीत होती है कि मानो तेज हवा का एक झोंका भी इसे गिरा सकता है। लेकिन सैकड़ों वर्षों से यह मंदिर भयंकर आंधियों, तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। आधुनिक तकनीक के युग में भी बिना किसी बंधन सामग्री के इतनी विशाल संरचना का निर्माण करना लगभग असंभव माना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में वाण गांव के समीप स्थित लाटू मंदिर अपने रहस्यों और अनोखी परंपराओं के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश भक्त मंदिर के भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाते। लोग दूर से ही हाथ जोड़कर दर्शन कर संतोष कर लेते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में स्वयं नागराज अपनी दिव्य मणि के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि उस मणि से निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र होता है
कि यदि कोई साधारण मनुष्य उसे देख ले तो उसकी दृष्टि हमेशा के लिए चली सकती है। इसी भय और श्रद्धा के कारण आज तक किसी आम भक्त ने मंदिर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। केवल पुजारी ही विशेष सावधानी के साथ भीतर जाते हैं। वे अपनी आंखों, नाक और मुख को कपड़े से ढककर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। उनका विश्वास है कि मंदिर के अंदर की हवा में नागराज का विषाक्त प्रभाव हो सकता है, जो सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी कारण मुंह और नाक को ढकना अनिवार्य माना जाता है। इस अलौकिक स्थल को लाटू देवता से संबंधित एक रहस्यमय शक्तिपीठ माना जाता है। यहां तक पहुंच पाना और दर्शन कर पाना स्वयं में एक दुर्लभ अनुभव कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा इडाना माता का मंदिर आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे हैरान कर देने वाली घटना यह है कि यहाँ हर महीने 2 से 3 बार अपने आप आग प्रकट हो जाती है, लेकिन अब तक कोई भी इसके पीछे का वैज्ञानिक या तार्किक कारण नहीं खोज पाया है। मंदिर की बनावट भी सामान्य नहीं है। यहाँ छत नहीं बनी हुई। जब भी यह रहस्यमयी अग्नि प्रकट होती है, तब माता की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती है, लेकिन उनका श्रृंगार, वस्त्र और चुनरी पूरी तरह जलकर राख बन जाते हैं। स्थानीय श्रद्धालु इसे माता का अग्नि स्नान मानते हैं। मान्यता है कि जब प्रतिमा पर चढ़ाए गए वस्त्रों और आभूषणों की संख्या अधिक हो जाती है, तब माता स्वयं अग्नि के माध्यम से उन्हें शुद्ध कर देती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह आग कभी भी मंदिर की दीवारों, आसपास की वस्तुओं या किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती। अग्नि केवल चुनरी तक ही सीमित रहती है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता का मंदिर शक्ति उपासना का एक अद्वितीय केंद्र माना जाता है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि करणी माता स्वयं देवी दुर्गा का अवतार हैं। हालांकि यह मंदिर अपनी भक्ति से ज्यादा यहाँ रहने वाले हजारों चूहों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में लगभग 20 से 25 हजार चूहे रहते हैं, जिन्हें यहाँ काबा कहा जाता है और इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए श्रद्धालु सामान्य रूप से चलने के बजाय पैरों को जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं, ताकि किसी भी चूहे को चोट न पहुंचे। यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई चूहा किसी भक्त के पैरों के ऊपर से गुजर जाए, तो यह बेहद शुभ संकेत होता है और व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। मंदिर की रसोई में भी बड़ी संख्या में चूहे खुलेआम घूमते रहते हैं और प्रसाद को छू लेते हैं। इसके बावजूद भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस प्रसाद को खाने से किसी के बीमार पड़ने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, जो इस मंदिर की आस्था को और मजबूत करता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य और दिव्य धाम है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजवंश द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जितना अपनी आध्यात्मिक भव्यता के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने रहस्यमय तहखानों के कारण भी चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि मंदिर के भीतर कुल 6 गुप्त कक्ष मौजूद हैं, जो लंबे समय तक बंद रहे। बाद में न्यायालय के आदेश पर इनमें से 5 तहखानों को खोला गया, जिनसे अकूत संपत्ति सामने आई, जिसमें सोने के भंडार, कीमती रत्न, दुर्लभ आभूषण और ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल थीं। इनकी अनुमानित कीमत लाखों करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन आज भी छठा कक्ष पूरी तरह रहस्य बना हुआ है। इस द्वार पर न तो कोई ताला है और न ही सामान्य दरवाजा। इसके सामने 2 विशाल नागों की आकृतियां बनी हुई हैं। मान्यता है कि यह कक्ष अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है, इसलिए इसे अब तक खोला नहीं गया है। इसे काल भंडार भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस द्वार को खोलने के लिए विशेष गुप्त मंत्रों की आवश्यकता होती है, जो किसी साधारण व्यक्ति के ज्ञान से परे हैं। यह भी माना जाता है कि यदि किसी ने बिना विधि या बलपूर्वक इसे खोलने का प्रयास किया, तो उस पर भयानक विपत्ति आ सकती है, यहां तक कि मृत्यु भी। कुछ लोगों का दावा है कि इस बंद द्वार के पीछे से आज भी समुद्र जैसी लहरों की आवाज सुनाई देती है। वहीं कई मान्यताओं के अनुसार यदि यह द्वार कभी खुल गया, तो देश या दुनिया पर किसी बड़े प्राकृतिक संकट का खतरा मंडरा सकता है। इस रहस्यमय कक्ष को लेकर कई कथाएं, धारणाएं और तर्क प्रचलित हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा बनाए हुए है। इसकी पवित्रता और इससे जुड़ी गहरी आस्थाओं के कारण
प्रशासन भी इस विषय में अधिक हस्तक्षेप करने से बचता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप स्थित मलाजपुर क्षेत्र में देवजी महाराज का यह प्रसिद्ध मंदिर आस्था और रहस्य का अनोखा संगम माना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से अपने भूत मेले के लिए जाना जाता है, जो हर वर्ष पौष पूर्णिमा के अगले दिन आरंभ होकर बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान न केवल श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, बल्कि ऐसे लोग भी आते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे किसी नकारात्मक ऊर्जा या अदृश्य प्रभाव से पीड़ित हैं। मान्यता है कि संध्या आरती के पश्चात मंदिर परिसर में किए जाने वाले विशेष धार्मिक अनुष्ठानों से इन लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। लोक विश्वासों के अनुसार देवजी महाराज का जन्म लगभग 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहा जाता है कि उनके पास असाधारण सिद्धियां थीं। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि वे साधारण रेत को नमक में, मिट्टी को गुड़ में और पत्थर को नारियल में बदल देने जैसी चमत्कारी क्रियाएं कर सकते थे। इन्हीं अद्भुत शक्तियों के कारण उन्हें आज भी एक दिव्य संत के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के ढूंगी गांव में स्थित हडिम्बा देवी मंदिर को ढूंगरी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी विशिष्ट लकड़ी से बनी वास्तुकला और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के कारण विशेष पहचान रखता है। हडिम्बा देवी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उन्हें देवी के रूप में क्यों पूजा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा में छिपा है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र के घने जंगलों में पहुंचे, तब यह इलाका हडिम्बा और उनके भाई हिडिम्ब के अधीन था। हिडिम्ब एक अत्यंत क्रूर स्वभाव का राक्षस था, जो आसपास के लोगों को कष्ट पहुंचाता था। पांडवों के आगमन की सूचना मिलते ही वह उन्हें मारने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, लेकिन उसका सामना बलशाली भीम से हुआ और युद्ध में हिडिम्ब का अंत हो गया। भाई की मृत्यु के बाद हडिम्बा के मन में प्रतिशोध के बजाय भीम के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्वयं भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भीम ने स्वीकार किया। इस विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का महान योद्धा बना। जब पांडवों ने आगे की यात्रा शुरू की, तब उन्होंने हडिम्बा को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन हडिम्बा ने मनाली और आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए वहीं रुकने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ उसी वन क्षेत्र में निवास किया और कठोर तपस्या में लीन हो गईं। ऐसा माना जाता है कि उनके त्याग, तप और करुणामय स्वभाव के कारण उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त हुआ। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि हडिम्बा देवी मनाली को हर आपदा से सुरक्षित रखती हैं और उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ केवल एक पवित्र शिला और एक छोटी गुफा है, जहाँ देवी ने साधना की थी। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1553 में कुल्लू के राजा महाराजा बहादुर सिंह द्वारा करवाया गया था। चारों ओर फैले देवदार के घने वृक्ष इस स्थान को एक दिव्य और अलौकिक वातावरण प्रदान करते हैं। इसी वजह से यह मंदिर आज मनाली के सबसे लोकप्रिय धार्मिक और पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां हर साल देश विदेश से लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। पंजाब के जालंधर के समीप स्थित तलाह गांव में मौजूद यह अनोखा गुरुद्वारा अपनी असाधारण मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे आमतौर पर एरोप्लेन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जहां लोग हवाई यात्रा से जुड़ी इच्छाओं और समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करने आते हैं। भारत में आस्था से जुड़े ऐसे कई स्थल हैं जो अपनी अनोखी परंपराओं के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। ऐसा ही एक बेहद खास गुरुद्वारा है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना के रूप में खिलौना हवाई जहाज चढ़ाते हैं। इस पवित्र स्थल का आधिकारिक नाम शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन आम लोगों के बीच यह स्थान अब एरोप्लेन गुरुद्वारा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। यहां आने वाले भक्तों का विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा या विदेश में बसने की इच्छा लेकर सच्चे मन से यहां खिलौना विमान अर्पित करता है, तो उसकी वीजा से जुड़ी बाधाएं जल्द दूर हो जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस परंपरा की शुरुआत को लेकर कोई ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज या लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय कहानी वर्षों से प्रचलित है। कहा जाता है कि काफी समय पहले कुछ युवाओं ने विदेश जाने की कामना के साथ इस गुरुद्वारे में खिलौना हवाई जहाज चढ़ाया था। संयोग से कुछ ही समय बाद उन सभी को वीजा मिल गया। इसी घटना के बाद यह मान्यता फैलती चली गई
और धीरे धीरे यह एक परंपरा का रूप ले चुकी है। आज हालात ऐसे हैं कि रोजाना दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपनी मुराद पूरी होने की उम्मीद में खिलौना विमान चढ़ाते हैं। एक और खूबसूरत पहलू ये है कि शाम के समय ये खिलौने आसपास के बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान भी बिखर जाती है। अब बात करते हैं एक और रहस्यमयी और अनोखे धार्मिक स्थल की। कोलकाता शहर में एक इलाका है जिसे लोग चाइना टाउन के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में वर्षों से चीनी समुदाय के लोग रहते आ रहे हैं। यहीं पर स्थित है एक बेहद खास और अलग तरह का काली माता का मंदिर, जो अपनी परंपराओं के कारण बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग पहचान रखता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है यहाँ मिलने वाला प्रसाद। आमतौर पर जहाँ मंदिरों में मिठाई या फल चढ़ाए जाते हैं, वहीं यहाँ भक्तों को मोमो, चाउमीन और अन्य चाइनीज व्यंजन प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। इस मंदिर की शुरुआत से जुड़ी कहानी भी उतनी ही भावुक है। लगभग 6 दशक पहले एक चीनी परिवार का बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों और दवाइयों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब हर उम्मीद टूटने लगी, तब माता पिता उसे इस स्थान पर लेकर आए जहां उस समय कोई भव्य मंदिर मौजूद नहीं था। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना के बाद बच्चे की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार के बाद लोगों ने इस स्थान को मां काली की कृपा से जोड़कर देखना शुरू किया। शुरुआत में यहाँ केवल एक पेड़ के नीचे रखे दो साधारण पत्थरों को मां काली का स्वरूप माना जाता था। लोग वहां सिर झुकाकर पूजा करते थे। लेकिन उस चमत्कारी घटना के बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया। समय के साथ इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। आज न केवल स्थानीय निवासी बल्कि दूर दूर से आने वाले चीनी समुदाय के लोग भी यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं। ये मंदिर आज भारतीय और चीनी संस्कृति के अद्भुत मेल का प्रतीक बन चुका है, जहां हिंदू और चीनी पुजारी मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर प्रांगण में जलती अगरबत्तियों की सुगंध और मां काली की आरती की मधुर ध्वनि वातावरण को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के चन्नपटना क्षेत्र में स्थित एक ऐसे मंदिर की ओर, जो अपनी असाधारण मान्यताओं और अनोखी परंपराओं के लिए पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मंदिर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ कुत्तों को रक्षक देवदूत के रूप में सम्मान दिया जाता है। इस मंदिर की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। गांव के एक व्यापारी रमेश ने अपनी कुलदेवी कैंपम्मा माता के सम्मान में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। निर्माण कार्य के दौरान एक अजीब घटना रोज देखने को मिलती थी। दो कुत्ते प्रतिदिन आकर बिना किसी शोर शराबे के मंदिर परिसर में बैठ जाते थे और घंटों वहीं रहते थे। यह सिलसिला मंदिर के पूर्ण होने तक लगातार चलता रहा। लेकिन जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, वे दोनों कुत्ते अचानक गायब हो गए और फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। कुछ समय बाद गांव के एक निवासी को स्वप्न में देवी कैंपम्मा के दर्शन हुए। देवी ने संकेत दिया कि वे दोनों कुत्ते कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि गांव और मंदिर की रक्षा के लिए भेजे गए दिव्य रक्षक थे। देवी की आज्ञा के अनुसार उनकी मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। आज ग्रामीणों की गहरी आस्था है कि ये रक्षक कुत्ते बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और विपत्तियों से गांव की रक्षा करते हैं। इसी विश्वास के चलते यहाँ रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, इन दिव्य रक्षकों की स्मृति में हर साल एक विशेष उत्सव और मेला भी आयोजित किया जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता प्रचलित है कि देवताओं के बाल स्वरूपों की पसंद भी बालकों जैसी ही होती है। जैसे बाल कृष्ण को माखन प्रिय था और गणपति को मोदक, ठीक वैसे ही भगवान मुर्गन के बाल रूप से जुड़ा ये मंदिर भी अपनी अलग पहचान रखता है। केरल के अलपुझा जिले में स्थित इस मंदिर को लोग मंच मुर्गन मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ भगवान को पारंपरिक प्रसाद के बजाय मंच चॉकलेट अर्पित की जाती है। इस परंपरा के पीछे एक बेहद भावुक घटना जुड़ी हुई है। कुछ वर्ष पहले एक मुस्लिम परिवार का छोटा बच्चा खेलते खेलते इस मंदिर की घंटी बजाने लगा। माता पिता ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसी रात बच्चा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया और बार बार मुर्गन भगवान का नाम लेने लगा। घबराए हुए माता पिता अगले दिन बच्चे को मंदिर लेकर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन बच्चा स्वयं भगवान को कुछ चढ़ाना चाहता था। उस समय उसके पास सिर्फ एक मन चॉकलेट थी, जो उसने पूरे विश्वास के साथ भगवान को अर्पित कर दी। कहा जाता है कि मंदिर से बाहर निकलते ही बच्चे की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। यह घटना धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई
और लोगों का विश्वास मजबूत होता चला गया कि बाल मुरुगन भगवान को मंच चॉकलेट अत्यंत प्रिय है। तभी से भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चॉकलेट अर्पित करने लगे। ये दोनों मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं हैं, बल्कि भारत की आस्था, विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक गहराई का जीवंत उदाहरण है। यहाँ धर्म से अधिक विश्वास और परंपरा से अधिक भावना को महत्व दिया जाता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई, रोमांचक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ यात्रा।